बड़ा ही खुशहाल और खूबसूरत एक गांव, चारों तरफ खुशहाली का माहौल था। उसी गांव में एक औरत अपने बच्चे को लेकर नदी तट पर पानी भरने गई। वह नदी के तट पर बच्चे को बिठाकर पानी लेने नीचे गई। तभी एक औरत आई। उसने बच्चे को खेलते हुए देखा। उसके पास अपना कोई बच्चा नहीं था। बच्चे को खेलता देखकर उसके मन में लालच आ गया। उसने बच्चे को उठा लिया। इतनी देर में नदी से पानी लेकर दूसरी औरत ऊपर आ जाती है। उसने देखा कि कोई औरत उसके बच्चे को लेकर के जा रही है। वह उसके पास गई और उसने अपना बच्चा वापस मांगा, परंतु उस औरत ने कहा, यह बच्चा तो मेरा है। पहली औरत बोली, मैं इसे बिठाकर नदी से पानी लेने गई थी। आपने मेरे बच्चे को उठा लिया है और अब कह रही हो कि बच्चा मेरा है। तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मेरे बच्चे को अपना क्यों बता रही हो? मेरा बच्चा यहाँ खेल रहा था, तुम आकर के मेरे बच्चे को उठा लेती हो और कह रही हो कि मेरा बच्चा है। मेरा बच्चा मुझे वापस करो, वरना मैं गांव में जाके शिकायत करूंगी। दूसरी औरत ने कहा, जहाँ तुमको शिकायत करना है कर देना। यह बच्चा मेरा है, मैं इसका प्रमाण भी दे सकती हूँ। पहली औरत ने उस औरत के सामने जोरदार आवाज में कहा, यह बच्चा मेरा ही है, मैं तो लेकर ही रहूंगी। अब इन दोनों का तू मैं इतना बढ़ चुका था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इतने में एक आदमी आता है और उनसे पूछता है कि क्या बात है। जब पूरा मामला समझ में आया तब उसने कहा, इसका निपटारा कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ ऋषि कणव ही कर सकते हैं। अतः तुम दोनों को ऋषि कणव के आश्रम में जाना चाहिए, वही तुम दोनों के झगड़े का निपटारा कर सकते हैं। दोनों औरतें झगड़ा करते हुए ऋषि के आश्रम में पहुंची। दोनों ही बच्चे को अपना बता रही थीं। दोनों ही उसे अपने कलेजे से का टुकड़ा बता रही थीं। उनकी बातों को सुनकर ऋषि बड़े ही सोच में पड़ गए। इसका निर्णय वे किस प्रकार करें। अचानक उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने धरती पर एक रेखा खींची, उस पर उस बच्चे को लिटाने के लिए कहा। फिर दोनों महिलाओं से बोले, दोनों रेखा के दोनों तरफ खड़े हो जाओ और बच्चे को पकड़ लो। जो बच्चे को पहले अपनी तरफ खींच लेगा वह बच्चा उसी का होगा। एक ने पैर पकड़ा, दूसरे ने हाथ पकड़ा। दोनों बच्चे को खींचने लगी। बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा, बिलबिलाकर रोने लगा। तभी एक औरत ने अपनी पकड़ ढीली कर दी और थोड़ी देर में बच्चे को छोड़ दिया। बैठ के रोने लगी। दूसरी औरत खुशी से चिल्लाने लगी, मैं जीत गई, मैं जीत गई, यह बच्चा मेरा है, यह बच्चा मेरा है। ऋषि ने उस औरत को शांत कराया और कहा, यह बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि पहली औरत का है। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ऋषि ऐसे कैसे निर्णय दे सकते हैं। ऋषि ने कहा, जिस औरत ने बच्चा छोड़ा है वही उसकी असली माँ है, क्योंकि उसने अपने बच्चे का दर्द नहीं देखा गया है। एक माँ अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर दर्द में नहीं देख सकती है। अतः यह बच्चा उसी महिला का है। तो देखा आपने, माँ ही होती है। माँ से बेहतर अपने बच्चे की पीड़ा को कोई और नहीं समझ सकता। माँ ही होती है जो बच्चे के लिए निस्वार्थ भाव से रात भर जागती है। गीले बिस्तर पर खुद सोकर बच्चे को सूखे पर सुलाती है। बच्चे पर आफत आने पर अपना सर्वस्व कुर्बान कर देती है। माँ से बड़ा त्यागी और तपस्वी इस दुनिया में और कोई नहीं है।
हमारी कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।